बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है कराची के इलाके स्कीम 33 में। सादी टाउन के अतराफ़ का ये इलाका है जहाँ पे पहले से मौजूद एक सिस्टम को पूरे को रिमूव करके हम न्यू सिस्टम जो है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे फ्रोनस का इन्वर्टर लगा हुआ है जो कि 6 किलोवाट का था और IP21 रेटिंग के अंदर ये इन्वर्टर आता था। इसके साथ हमारे क्लाइंट ने 8 बैटरीज एक्साइड की लगा रखी हैं और ये अपने दौर का प्रोजेक्ट था। इसका रिज़ल्ट वगैरह भी उन्होंने यूज़ किया। इसके साथ टोटल उन्होंने 18 सोलर पैनल्स अटैच किए हुए थे। अब जो है वो मॉडर्न चीज़ें जो है वो आ गई हैं मार्केट में और ये जो पूरी टेक्नोलॉजी है ये आउटडेटेड हो चुकी है। तो DB बॉक्सेस वगैरह आप देख सकते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट को हम रीअलाइन करेंगे। जो चीज़ें पहले मौजूद हैं और वो यूज़ हो सकती हैं वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम यूज़ कर लें। तो अभी हम सारी चीज़ें रिमूव कर रहे हैं। रिमूव करने के बाद हम इस पूरे प्रोजेक्ट को जो है वो नए विजन के साथ कंप्लीट करेंगे और इसके अंदर हमारी IP65 रेटिंग की लिथियम बैटरी और IP65 रेटिंग का हमारा जो है वो इन्वर्टर आने जा रहा है। तो ये हमने आपको पूरा ओवरऑल दिखा दिया पुराना प्रोजेक्ट के किस तरह से एग्जीक्यूट हुआ है। सारी चीज़ें हमने ओपन कर ली हैं और इसको पूरे को डिसमेंटल कर दिया गया है। अब यहाँ पे हमारा जो इन्वर्टर आ रहा है दैट इज़ सोलिस 10 किलोवाट IP66 रेटिंग का इन्वर्टर है। सोलिस का 10 किलोवाट का इन्वर्टर आजकल मार्केट में शॉर्ट है, इसी वजह से ये काफ़ी महंगा जो है वो मार्केट में मिला है और क्लाइंट की चॉइस पे जो है वो सोलिस को ही यहाँ पे एग्जीक्यूट किया गया है। इनकी जो यूजेबल ब्रेकर्स थे वो हमने दोबारा से यूज़ कर लिए हैं, पुराना DB बॉक्स भी यूज़ कर लिया है और साथ में एक नियर DB बॉक्स भी जो है वो इसमें अटैच किया है। वायरिंग सारी हमने इसमें इम्प्रूव की है। कोशिश की है कि मिनिमम चीज़ें जो हैं वो नई यूज़ करें और मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो पुरानी यूटिलाइज़ करें। इसकी हैवी लोड और नॉर्मल लोड दोनों की वायरिंग जो है वो हो रही है क्योंकि इस इन्वर्टर के साथ जो है वो दोनों लोड मैनेजमेंट जो है वो आ रही होती है। सोलर साइड हमने पूरा अपग्रेड किया है। क्लाइंट के जो ब्रेकर थे उसके साथ हमने चेंट का ब्रेकर और फ्यूजेस वगैरह ऐड करके इसको प्रॉपर सिक्योर कर दिया है। ये है हमारा पूरा ओवरऑल आज का प्रोजेक्ट। क्लाइंट के पास जो सोलर पैनल्स मौजूद हैं ये हैं 555 वाट जिनको के और ये 18 सोलर पैनल्स हैं। इसकी अगर हम टोटल बुक वैल्यू बनाते हैं तो ये ऑलमोस्ट 10 किलोवाट का सोलर पैनल है। इसके अगेंस्ट जो रिज़ल्ट हमें मिल सकता है दैट इज़ अराउंड 8 किलोवाट और 7 to 8 किलोवाट जो है वो इनको इजीली जो है वो मिल सकता है। और जो आजकल के लेटेस्ट इन्वर्टर्स आ रहे हैं उसमें अगर ये पैनल्स एग्जीक्यूट किए जाते हैं तो हमें आइडियल रिजल्ट्स जो है वो मिल सकते हैं। यहाँ पे एक पैनल टूटा भी हुआ था क्लाइंट का, उसको हमने 585 वाट का एक न्यू पैनल लगा के उसको कंप्लीट कर दिया है। तो टोटल 16 पैनल्स जो हैं वो दोबारा से वर्किंग पोजीशन में आ चुके हैं। अब हम आपको दिखाएंगे इसके फिनिशिंग स्टेज के पूरे प्रोजेक्ट को हमने किस तरह से पैकअप किया है। इन्वर्टर 10 किलोवाट का सोलिस IP66 रेटिंग का आपके सामने है। इसके साथ आप बॉक्सेस भी देख रहे हैं, DB बॉक्सेस AC और DC जो है वो हमने सेपरेट कर दिए हैं और इसको प्रॉपर जो है वो सिक्योर करके हमने अपने स्टाइल में जो है वो कंप्लीट किया है जिस तरह से हम अपने तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कैरी ऑन कर रहे होते हैं। तो आप भी अपने प्रोजेक्ट्स के लिए हमें अप्रोच कर सकते हैं। हम आपकी ज़रूरत के हिसाब से सारी चीज़ें डिज़ाइन करके दे रहे होते हैं। ये जो वीडियोस हम बना रहे होते हैं इसका प्राइम मकसद ये होता है कि हम अपना प्रोजेक्ट का रिकॉर्ड एक तरह से रख सकें और अपने क्लाइंट्स को दिखा सकें कि हम किस तरह से कॉम्बिनेशंस बना रहे होते हैं। तो आज की प्रोजेक्ट के अंदर हमारी सनवोडा की लिथियम बैटरी आ रही है IP65 रेटिंग की 16 किलोवाट आवर की। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैटरी इन पाकिस्तान राइट नाउ बिकॉज ये 3rd जनरेशन सेल्स के साथ है। 10,000 लाइफ साइकिल्स हैं इसके। AC DB बॉक्स के ऊपर आप देख सकते हैं कि हमने टैगिंग कंप्लीट कर दी है कि इलेक्ट्रिक वोल्टेज प्रोटेक्टर, नॉर्मल लोड, हैवी लोड और फायर प्रोटेक्शन भी हमने इसमें अटैच कर दी है। इसी तरह से हमने DC DB बॉक्स के अंदर भी फ्यूज़ ऐड कर दिए, फायर प्रोटेक्शन ऐड कर दी है और ब्रेकर्स भी ऐड कर दिए हैं। तो ये था हमारा ओवरऑल आज का प्रोजेक्ट। आप इसके हवाले से अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर भी अप्रोच कर सकते हैं। अगर आप इंस्टॉलेशन के लिए हमें अप्रोच करना चाहते हैं तभी आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम आपके बजट में रहते हुए आपके लिए चीज़ें प्लान करके दें या आपको समझाएं कि किस तरह से चीज़ें जो हैं वो एग्जीक्यूट हो सकती हैं। तो अगर आप अपने पुराने प्रोजेक्ट्स को भी अपग्रेड करके न्यू विजन्स में लेके आना चाहते हैं तो उसमें भी हम आपकी रहनुमाई जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ये था ओवरऑल आज का पूरा प्रोजेक्ट। इसमें आपने देखा है कि पैनल्स की कंडीशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है तो हमने पैनल्स क्लीन करने के बाद जो है इसका रिज़ल्ट चेक किया है वो हम आपको दिखा देते हैं।
इससे पहले हम आपको दिखाते चलें कि हमने क्लाइंट के जो लोड मैनेजमेंट की है वो हम आपको दिखा दें। क्लाइंट के पास टोटल 2 फ्लोर्स थे, तो दोनों फ्लोर्स के डीबी बॉक्सेस के ऊपर हैवी लोड और नॉर्मल लोड जो है वो प्रॉपर हमने मैनेज करके दे दिया है, ताकि उनके एसीज़ वगैरह जो हैं वो ईज़िली इस पूरे सिस्टम पे जो है वो रन डाउन हो सकें। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है रिज़ल्ट, वो भी हम आपको दिखाते हैं कि मैक्सिमम हमें सोलर से क्या रिसीव हुआ है, क्योंकि आजकल कराची में क्लाउडी मौसम है तो बहुत ज़्यादा स्पाइक्स आते हैं। स्पाइक्स के साथ जो रिज़ल्ट हमें रिसीव हुआ है वो 7.82 किलोवाट है। यही हमारी प्रोडक्शन थी कि अगर पैनल्स नीट एंड क्लीन है तो इतना रिज़ल्ट तो हमें दे ही सकते हैं। यूजुअली अगर हम इसको कंसीडर करें तो 7 किलोवाट प्लस का जो है वो हमें मिल सकता है, और हम इसको इजीली इस पे अपने 3 एसीज़ जो हैं और साथ में नॉर्मल सारा लोड जो है वो आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। तो फेज़ 1 का ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। 10 किलोवाट के अंदर ड्यूल एमपीपीटी है। ये सारे पैनल्स हम एक एमपीपीटी में भी कैरी कर सकते हैं, क्योंकि उसके 2 इनपुट होते हैं, मतलब टोटल 2 एमपीपीटीज़ के 4 इनपुट होते हैं। तो हम इसमें मज़ीद भी पैनल्स ऐड करके प्रॉपर जो है वो 10 to 12 किलोवाट सोलर जनरेशन ले सकते हैं। तो ये था हमारा ओवरऑल आज का प्रोजेक्ट। आई होप कि आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।